कैसे हैं आप लोग। आज मैं इस वीडियो में चैप्टर 14 एक्सरसाइज 14.3 स्टैटिस्टिक्स के ये 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ये जो क्वेश्चन है ये बेस्ड हैं मीडियन पे। किस पे बेस्ड है? मीडियन पे। तो मीडियन हमने 9th क्लास में भी देखा है, लेकिन वहाँ पे हमने कैसे डेटा का मीडियन देखा था? अनग्रुप्ड डेटा का। और यहाँ हमें कैसे डेटा का देखना है? ग्रुप्ड डेटा का। तो दोनों के कैलकुलेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है, कंसेप्ट सेम है। मीडियन होता क्या है? सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ द डेटा होता है। क्या है? सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ द डेटा। मैं थोड़ा सा बेसिक बता दे रहा हूँ, क्योंकि बेसिक आपका क्लियर रहेगा तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो 9th क्लास का जो मीडियन देखा गया है वही मीडियन होता है, लेकिन वहाँ अनग्रुप्ड डेटा का था, यहाँ पे ग्रुप्ड डेटा का है। तो मीडियन क्या होता है? सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ द डेटा ऑफ द गिवन डेटा। किसी डेटा जो डेटा गिवन होते हैं उनकी ये क्या होती है? सेंट्रल टेंडेंसी। तो फॉर अनग्रुप्ड डेटा के लिए, फॉर अनग्रुप्ड डेटा में इफ पहला केस फर्स्ट में होता है, इफ n इज ऑड। अगर जो नंबर ऑफ डेटा हैं वो कैसे हैं? ऑड हैं, तो उस केस में जो मीडियन होगा दैट इज n+1/2th ऑब्जर्वेशन मीन्स उस डेटा का जो n+1/2th ऑब्जर्वेशन होगा वो क्या होगा? मीडियन होगा। तो सबसे पहले हम डेटा को, जैसे ये इस तरीके से डेटा है 2 1 3 2 1 9 6 5 10 इस तरीके से डेटा गिवन है। तो हमें इस डेटा का क्या फाइंड करना है? मीडियन। सपोज एक और ले लीजिए 4, क्योंकि ये नंबर ऑफ डेटा क्या होना चाहिए? ऑड होना चाहिए। तो ये टोटल हमारे कितने हो गए? 7। ठीक है। तो पहले मीडियन फाइंड करने के लिए हमें डेटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होगा। किस ऑर्डर में? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तब हम जाके मीडियन फाइंड कर पाएंगे। यहाँ पे n हमारा 7 है, तो मीडियन हमारा क्या होगा? 7+1/2th ऑब्जर्वेशन। तो ये हो जाएगा फोर्थ ऑब्जर्वेशन। अब ये हमारा डेटा है, इसका फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या हो गया? 5। तो मीडियन हमारा क्या हो जाएगा? 5। तो इस तरीके से हम अनग्रुप्ड डेटा का मीडियन फाइंड करते थे। मीडियन फाइंड करने के लिए डेटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। अगर इसी में दूसरा केस होता है, इफ n इज इवन, n इज क्या हो? इवन, तब मीडियन जो होगा एवरेज ऑफ किसका? n/2th ऑब्जर्वेशन एंड n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन। इन दोनों ऑब्जर्वेशन का क्या होगा? एवरेज होगा। क्या होगा? एवरेज होगा। हमें अब मीडियन कैसे डेटा का फाइंड करना है? ग्रुप्ड डेटा का। अब फॉर ग्रुप्ड डेटा। तो ये तरीका हो गया अपना किसके लिए? अनग्रुप्ड। अब हम ग्रुप्ड डेटा की बात करेंगे तो सबसे पहले सिलेक्शन किसका होगा? मीडियन क्लास का। किसका होगा? मीडियन क्लास का। इफ n is the कैपिटल ले लो। इफ n कैपिटल n, इफ n इज द टोटल ऑब्जर्वेशन या डेटा है, तो n/2 हम फाइंड करेंगे। और n/2 क्या होना चाहिए? ग्रेटर और नियरेस्ट टू
कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को CF से लिखते हैं शॉर्ट में। तो हम क्या, मीडियन क्लास कैसे फाइंड होती है? कोई डेटा होता है तो उसका पूरा ऑब्जर्वेशन, मान लो टोटल डेटा n है तो हम n/2 फाइंड करेंगे, और n/2 जो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो n/2 की वैल्यू वही क्लास मीडियन होगी जिसके लिए n/2 जो हमारा हो वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से बड़ा और उसके नियरेस्ट हो। नियरेस्ट का मतलब क्लोजर मतलब हो, तो उस क्लास को हम क्या बोलते हैं? मीडियन क्लास। क्या बोलते हैं? मीडियन क्लास। अब इसमें फॉर्मूला जो होता है हमारा मीडियन का क्या होता है? L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F और इंटू H। अभी L हमारा क्या होता है? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की क्या हो गई? लोअर लिमिट। n/2 पता ही है। CF क्या है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, प्रीसीडिंग टू मॉडल क्लास, मीडियन क्लास के पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है। F होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, ये मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है। और H हमारा जो है वो क्या है? क्लास की साइज है। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया मीडियन फाइंड करने का। सबसे पहले हमें क्या, जैसे मॉड फाइंड करने के लिए मॉडल क्लास, वैसे ही मीडियन फाइंड करने के लिए मीडियन क्लास। मीडियन क्लास कैसे फाइंड होगा? तो हमें टोटल जो डेटा दिया रहता है उसके लिए n/2 फाइंड करते हैं, और जिस क्लास ये n/2 की वैल्यू ग्रेटर और नियरेस्ट हो किसके? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के से बड़ी हो और उसके नियरेस्ट हो, मतलब उसके बराबर हो या उससे थोड़ा कम हो, लेकिन उससे क्या हो? ग्रेटर हो, तो वो वाली क्लास हमारी क्या हो जाएगी? मीडियन क्लास। और CF जो होती है मीडियन क्लास के पहले वाली क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, और ये होती है मीडियन क्लास की। तो अब मैं क्वेश्चंस का आंसर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप इसको एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस बार के लिए आप मान लेना। ठीक है क्या हमारा कि डेटा गिवन है, इस तरीके से आपको डेटा गिवन है। बहुत आसान होता है, केवल समझने की बात होती है। तो इसमें डेटा क्या क्या है? क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल। क्लास हमारी क्या क्या है? 0 से 10, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। ये हमारा क्लास इंटरवल गिवन है। 5x 20, 5x 20, 15y, 15y और 5। टोटल जो है ये कितना है? टोटल ये 60 है। टोटल कितना है? 60 है। ये हमारा है फ्रीक्वेंसी। ये क्या है? फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, ये हमारा फ्रीक्वेंसी है, ये हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। एक कॉलम और हम बनाएंगे किसके लिए? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए। क्वेश्चन हमारा क्या है? इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो। इसका मीडियन आपको गिवन है, कितना गिवन है? 28.5। कितना गिवन है? 28.5।
इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीडियन आपको गिवन है, तो हमें इस x और y का वैल्यू फाइंड करना है। तो आपको डेटा गिवन है और इसका मीडियन दे रखा है, तो हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले फाइंड कर लें। 5 प्लस x हो जाएगा 25 प्लस x 40 प्लस x 40 प्लस x प्लस वाई और 45 प्लस x प्लस वाई। देखो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे लिखा जाता है, जो फर्स्ट डेटा होगा वो एज इट इज लिखा जाएगा, उसके बाद दूसरा वाला जो लिखा जाएगा वो पहली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, या हम बोलें कि ऊपर वाले दोनों फ्रीक्वेंसी के सम से। तीसरा वाला कैसे लिखा जाएगा, तीनों फ्रीक्वेंसी के सम से। चौथी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे लिखी जाएगी, चारों के सम से। या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि पहला एज इट इज रहेगा, दूसरा कैसे लिखा जाएगा, उसके पहले वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और प्लस फ्रीक्वेंसी जो लिखना है उसकी फ्रीक्वेंसी। तो जो आपको आसान हो वैसे आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख लेना। तो मैं तो ऐसे लिखता हूँ कि पहला है तो पहला, दूसरा है तो दोनों का सम, तीसरा है तो तीनों का सम, चौथा है तो ऐसे, आपको जो आसान लगे। तो अब हमको क्या फाइंड करना है, तो देखो इसका ये टोटल फ्रीक्वेंसी जो है ना, वो कितना दिया है 60। और हम इसको जब फाइंड करते हैं तो ये टोटल हमारा कितना आएगा, 5 प्लस एक्स 25 प्लस एक्स 40 प्लस एक्स 40 प्लस एक्स प्लस वाई, और फिर ये आ जाएगा आपका 45। देखिए 5 प्लस एक्स 25 प्लस एक्स 40 प्लस एक्स 40 प्लस एक्स प्लस वाई और 45 प्लस एक्स प्लस वाई हो गया ये हमारा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, देखिए मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास पहले टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं 60 हैं, कितने हैं 60 हैं, एन हमारा कितना है 60, तो n/2 कितना होगा 30। अब देखो ये 30 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में ग्रेटर में 30 जाएगा आपका, 30 किसके ग्रेटर में जाएगा, 30 आपका ग्रेटर में जाएगा 25 से ग्रेटर जाएगा। यहाँ पे देखिए 25 से ग्रेटर जाएगा, 25 से ग्रेटर में। अब इसमें मेन होता है हमारा सिलेक्शन किसका, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये मीडियन क्लास का। तो मीडियन क्लास, तो हमारी मीडियन क्लास ये n/2 जो होगा, अगर देखा जाए तो ये नियरेस्ट किसके है 25 प्लस एक्स के। तो 25 एक्स प्लस एक्स वाली फ्रीक्वेंसी की जो क्लास होगी यही हमारी मीडियन क्लास होगी। तो मीडियन क्लास होगा, मीडियन क्लास हमारा क्या हो जाएगा 20 से 30, क्या हो जाएगा 20 से 30। ठीक है, तो एल हमारा 20 हो जाएगा। सी एफ क्या होती है, मीडियन क्लास के पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी, तो 5 प्लस एक्स, और एफ हमारी क्या होती है मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, तो 20 हो जाएगा। मीडियन का फॉर्मूला हमारा होता है मीडियन इक्वल एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू एच। एच हमारा क्या है, क्लास की साइज कितनी है 10 है, वैल्यू पुट करते हैं 20 प्लस, और ये मीडियन कितना दे रखा है 28.5, n/2 30, सी एफ जो है 5 प्लस एक्स है तो -5 माइनस एक्स, एफ हमारा 20 है और ये है 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 और प्लस 25 माइनस एक्स अपॉन 20 इंटू 10। ठीक है, ये हो जाएगा 220 प्लस 25 माइनस एक्स बाई 2, और ये 28.5।
सिंप्लीफाई करेंगे तो 28.5 ये इसमें मल्टीप्लाई होगा 25x/2। ये 2 जाके इस 28.5 में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 57 इक्वल 40 और 25 65 माइनस एक्स को इधर भेजते हैं 65 माइनस 57 तो एक्स हमारा कितना आ जाएगा 8। ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए टोटल फ्रीक्वेंसी जो है ना, टोटल फ्रीक्वेंसी जो है वो कितना है 60 है। कितना दे रखा है 60 और इनको प्लस करने पे कितना आ जा रहा है 45 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल 60। तो एक्स की वैल्यू हमारी कितनी है 8 है तो 45 प्लस 8 प्लस वाई इक्वल 60 या वाई इक्वल ये प्लस होके कितना हो जाएगा 53 तो वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा 7। तो इस तरीके से जो डेटा गिवन है उस डेटा का यूज करते हुए हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। देखिए यहाँ सिलेक्शन किसका इम्पोर्टेंट है कम्युलेट मीडियन क्लास का। तो मीडियन क्लास को सेलेक्ट करने के लिए n की बाई 2 की वैल्यू 30 आई तो ये वेरिएबल है हमारा। देखो x की वैल्यू 8 आई भी तो 25 और 8 33 जो कि 30 से क्या है ग्रेटर भी है और 30 के नियरेस्ट भी है। अगर हम इसको ले लेते तो ये बहुत बड़ा हो जाता n/2 से। तो मीडियन क्लास का सिलेक्शन इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद तो चीज़ें आप कर लोगे। अब देखो यहाँ पे दे रखा है कि क्वेश्चन नंबर 3 ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन 3 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि डेटा पहले हम लिखते हैं, टेबल बनाइए। सबसे ज़रूरी क्या है मीडियन फाइंड करने के लिए डेटा आप लिख लिए, उसके बाद ज़रूरी है आपका मीडियन क्लास का सिलेक्शन। एज इन ईयर ठीक है। एज दे रखा है, क्या क्या एज है बिलो 20 तो बिलो 20 है, बिलो 20। तो हमको करना क्या है कि इंश्योरेंस कंपनी है जो कि 18 साल के ऊपर और 60 साल के नीचे के लोगों का इंश्योरेंस कर रही है। तो बिलो 20 का मतलब कि आप 15 माइनस 20 फिर क्या दे रखा है आपका बिलो 25। तो बिलो 25 मीन्स 20 से 25 फिर अगला है आपका बिलो 30 तो ये जाएगा आपका 25 टू 30। फिर अगला है बिलो 35 तो ये आपका जाएगा 30 टू 35। बिलो 40 तो ये जाएगा आपका 35 टू 30। ये इंटरवल हो गया आपका। बिलो 45 तो ये आपका जाएगा 40 टू 45। बिलो 50 तो ये जाएगा 45 टू 50। बिलो 55 बिलो 55 तो ये जाएगा 50 टू 55। बिलो 60 तो ये जाएगा 55 टू 60। ये क्लास इंटरवल हो गया। फिर इसके बाद क्या दे रखा है नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर। नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर किस एज के लोग कितनी पॉलिसी होल्ड किए हुए हैं उस कंपनी में। तो 35912 35912 ठीक है। 5425 सॉरी 2624 ये ऐसा है 2624 45 78 89 92 98 और 100।
ऐसे दे रखा है कि किस एज वाले कितनी पॉलिसी कंपनी में है, किस किस एज के बीच की। जैसे 15 और 20 के बीच वाले एज की पॉलिसी 2 है, 20 से 25 एज वालों की पॉलिसी 6 है। तो एज और पॉलिसी दे रखा है, तो हमको फाइंड क्या करना है, मीडियन जो है इसका, मीडियन एज हमको फाइंड करना है। तो हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले फाइंड कर लें। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, और ये कितने लोगों का रिकॉर्ड है ये भी दे रखा है इसमें। फाउंड द 100 पॉलिसी, 100 लोगों का ये रिकॉर्ड है। तो अब इसमें देखो एक चीज समझने वाली क्या बात है कि यहाँ पे ये जो दे रखा है नंबर ऑफ पॉलिसीज, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है। क्या गिवन है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारा क्या दे रखा है, फ्रीक्वेंसी। कैसे पता, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे पता चला कि ये लास्ट में देखो ये 100 पॉलिसी ही टोटल है और 100 दे रखा है लास्ट में। तो लास्ट में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में टोटल फ्रीक्वेंसी का सम आता है ना। तो यहाँ से हमको ये पता चल गया कि ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो हमको फ्रीक्वेंसी लिखना होगा। तो फ्रीक्वेंसी कैसे आएगा, जो पहला है कम्युलेटिव वो फ्रीक्वेंसी में जाएगा, दूसरा कैसे आएगा, दूसरे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में से इसको माइनस करना होगा, या जो दूसरी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसमें से ऊपर वाले का माइनस कर दें, ये 4 हो गया, ठीक है। तीसरा कैसे लिखा जाएगा, अब 24 है तो 24 में से 4 को माइनस कर दें, 18 आ गया। इस तरीके से 45 है तो 45 ये कैसे आएगा, तो 45 में से इसको माइनस करना होगा। तो 15 से 8 गया 7 और 3 से 1 गया 2, 27 आएगा। फिर इसको लिखना है तो इसमें से ये वाली फ्रीक्वेंसी माइनस होगी। तो 8 से 7 गया 1, 7 से 2 गया 5। इसमें से इसको 9 से 1 गया 8 और 8 से 5 गया 3। इसमें से इसको 12 से 8 गया 4 और 8 से 3 गया 5। इसमें से इसको 8 से 4 गया 4, 9 से 5 गया 4। अब इसमें से इसको माइनस कर दो, 56। तो हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से पहले क्या फाइंड कर लिए, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी लिखना आसान होता है। जैसे फ्रीक्वेंसी दिया होता है तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या करते हैं, पहले को एज इट इज लिखते हैं, दूसरे के लिए दोनों फ्रीक्वेंसी का सम, तीसरे के लिए तीनों का सम। तो कम्युलेटिव से फ्रीक्वेंसी लिखना है तो पहला तो एज इट इज रहेगा, दूसरा फ्रीक्वेंसी लिखने के लिए दूसरे कम्युलेटिव से पहली फ्रीक्वेंसी को माइनस, ठीक है। तीसरा फ्रीक्वेंसी लिखना है तो तीसरे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से दूसरे को माइनस, इस तरीके से हम लिख लेंगे, ठीक है। अब हमारा यहाँ n/2 कितना होगा, टोटल ऑब्जर्वेशन या टोटल पॉलिसी 100 है तो ये 50 होगा। तो 50 से बड़ा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले में देखो कौन है, ये 78। इसके नियरेस्ट भी है, उसके बाद 89 है जो कि 50 से बहुत बड़ा हो जाएगा, तो 78। तो ये वाली क्लास जो 78 हमारी जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, इसकी जो क्लास होगी यही क्या होगी, मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास हमारा हो जाएगा, मीडियन क्लास कितना होगा, 35, 40। तो लोअर लिमिट हमारा कितना हो गया, 35। CF क्या होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास टू मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास हमारी ये है, इसके पहले की फ्रीक्वेंसी 45। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, सॉरी मीडियन क्लास। तो मीडियन हमारा क्या है, ये क्लास है तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 51, ठीक है। क्लास की साइज हमारी कितनी है, 5 की, 5 का इंटरवल है तो 5 हमारा क्लास का साइज हो गया। मीडियन का फॉर्मूला क्या होगा, मीडियन इक्वल L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। L हमारा कितना है, 35 है, n/2 कितना है, 50 है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है, 45 है, अपॉन में F कितना है, 51 है, और इंटू 5। तो ये हो जाएगा 35 और यहाँ से 5 आएगा, 5/51 इंटू 5। तो ये हो जाएगा आपका 35 प्लस 25/51। तो मीडियन हमारा होगा अगर हम यहीं इसको डिवाइड कर लें तो प्लस पॉइंट लगेगा, 250 होगा। 250 को अगर 51 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, ऐसे तो 5 टाइम्स में, लेकिन 4।
4 टाइम्स में जाएगा तो 4 वन जा 4, 4 5 जा 20, 204 तो कितना बचेगा आपका 46 बचेगा। ठीक है, तो 460 हो जाएगा। 460 को 51 से डिवाइड करेंगे 8 टाइम्स में। ठीक है, तो अब इसके आगे हम नहीं करते हैं। तो मीडियन हमारा जो होगा, मीडियन एज जो होगा वो 35.48 होगा। कितना होगा? 35.48। ये हमारा हो जाएगा 35 पॉइंट क्या आएगा से इसको 76 आ रहा है। 7 कैसे आ रहा है? 250 है ईयर। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा n/2 50 है। CF प्रीसीडिंग क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 45, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी 51। ठीक है, इंटू एच हमारा 5 है। 5 5 25। ठीक है, तो ये आ गया 35.48 ईयर। जो ये हमारी पॉलिसी करने वाली कंपनी थी, इतने लोगों की पॉलिसी कर रही थी, तो इनका जो आया है अपना मीडियन जो आया है, मीडियन एज जो है वो कितना है 35.48। अब हम जो है क्वेश्चन नंबर किसका सोल्यूशन देख ले रहे हैं? 5 का सोल्यूशन। 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी मैं जल्दी से बता दे रहा हूँ। इसमें क्या है, ये इंटरवल जो है क्लास जो है वो कंटिन्यूअस नहीं है। इसको हमें पहले किसमें चेंज करना होगा? कंटिन्यूअस क्लास में। देखो ये आप देख लो, द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू द नियरेस्ट मिलीमीटर एंड द डेटा ऑब्टेन्ड इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग। अब देखो ये जो क्लासेस हैं ये कंटिन्यूअस नहीं है, तो देखो इसको कंटिन्यूअस पहले बनाना होगा। तो कंटिन्यूअस बनेगा कैसे? 0.5 हम लोअर क्लास, हर एक के लोअर लिमिट से 0.5 माइनस कर लेंगे और उसके अपर लिमिट में 0.5 प्लस कर देंगे, तो ये हमारी क्लास कैसी हो जाएगी? कंटिन्यूअस। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि क्लास को कंटिन्यूअस बनाना। तो हम टेबल बना रहे हैं, इसमें हमको सबसे पहले क्या करना होगा? हर एक क्लास की लोअर लिमिट में क्या करना होगा? लोअर लिमिट में लेंथ इन mm, लेंथ इन mm, हर एक क्लास की लोअर लिमिट से 4 5 6 7 118 है, तो इसमें से 0.5 माइनस करेंगे तो 117.5 और 126.5। अपर वाले में हमको कितना प्लस कर देना है? 0.5। तो अब यहाँ से देखो दूसरे वाले में अगर यहीं 0.5 माइनस करेंगे 127 से तो क्या आ जाएगा? 126.5 और आगे वाला क्या हो जाएगा? 135.5। तो यहाँ आ जाएगा 130.5 और 144.5। फिर यहाँ 144.5 होगा और 153.5 होगा, 153.5 होगा और 162.5, 162.5 और 171.5, 171.5 और 180.5। हम ही अभी जो क्लास कंटिन्यूअस नहीं था उसको हमने पहले कंटिन्यूअस में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी था। 359 ये इनकी फ्रीक्वेंसी दे रखा है। ठीक है, ये इनकी फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ लीप्स। ये नंबर ऑफ लीप्स जो है यही क्या होगा? फ्रीक्वेंसी होगा। क्या होगा? फ्रीक्वेंसी होगा। फिर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने बताया, पहला एज इट इज़ रहेगा, दूसरा कैसे लिखा जाएगा? ऊपर के दोनों का सम, तीसरा कैसे लिखा जाएगा? तीनों का सम, चौथा कैसे लिखा जाएगा? चारों का सम। इन चारों को सम कर देंगे तो इतना आ जाएगा। फिर पांचवा कैसे लिखा जाएगा? पांचों का सम और ये। ठीक है, इस तरीके से देखो यहाँ पे लास्ट में जो सम आएगा वो टोटल जो डेटा है उसके इक्वल। देखो 40 लीव्स था, तो अगर लास्ट के कम्युलेटिव का सम 40 आ गया तो इसका मतलब है कि जो आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखा है ये सही है। टोटल हमारा डेटा कितना है? 40। तो n/2 हमारा कितना होगा? n/2 हमारा हो जाएगा 20। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखो कि 20 से बड़ा और इसके जस्ट
नियरेस्ट 29, तो 29 वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो क्लास होगी ये हमारी क्या हो जाएगी, मीडियन क्लास। तो हमारा मीडियन क्लास होगा, मीडियन क्लास हमारा हो जाएगा 144.5 से 153.5। तो लोअर लिमिट हमारा कितना हो जाएगा, इतना। सी एफ क्या होता है, प्रीसीडिंग क्लास की, मीडियन क्लास के प्रीसीडिंग क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो 17 हो जाएगा। एफ हमारा मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी 12 हो जाएगा। क्लास की साइज कितनी है, कितनी है, 8 है। क्लास की साइज देखो यहाँ 8 का डिफरेंस था, तो क्लास की साइज कितनी है, 8 है। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस इन ब्रैकेट n/2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू एच। वैल्यू प्लेस करिए, लोअर लिमिट हमारा कितना है 144.5, n/2 हमारा कितना है 20 है, कम्युलेटिव कितनी है 17, फ्रीक्वेंसी कितनी है 12, क्लास की साइज है 8। 144.5 ये हमारा हो जाएगा 3/12 इंटू 8, ठीक है, 3 4 जा 4 2 जा, तो 144.5 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा 146.5। तो मीडियन हमारा जो होगा, इसमें फाइंड क्या करना था, मीडियन हाइट, क्या मीडियन हाइट, तो मीडियन हाइट जो होगा वो हो जाएगा 146.5 mm, ठीक है। तो इस तरीके से हमको जो है मीडियन फाइंड करना है। तो आपको ऐसा लगा कि क्वेश्चन जो है टफ है, नहीं, क्वेश्चन बहुत आसान है, बस हमें चीज़ों को समझना है, चीज़ों को सही से समझ लेना है। अगर चीज़ें हमको समझ में आ गई तो हम आसानी से उनका आंसर दे पाएंगे। जैसे मोड में मॉडल क्लास का सिलेक्शन इंपॉर्टेंट था, वैसे ही मीडियन में मीडियन क्लास का सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मीडियन क्लास का सिलेक्शन अच्छे से कर लिया, तो गाइज मेरा वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं आपको बोलूँगा, लेकिन ये बोलूँगा कि अब टाइम नहीं है, पढ़ाई शुरू कर देना है। ओके गाइज, थैंक यू।